आपको याद है आपने क्लास 9th में इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ा था। तो हम यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट ये है क्लास 10th का। पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, फिर इसके एग्जांपल्स पे आएँगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रूर से देखें। पूरा वीडियो अच्छे से देखना है। देखो इसमें क्या मोस्टली क्लास 10th में आते हैं फॉर्मूले। फॉर्मूले बेस्ड पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। 9th में जो पढ़ा था वो सिंपल था। उसमें क्या था, ग्राफ को रीड करना है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, वही सब था। बट क्लास 10th में आते हैं फॉर्मूलेज़। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। क्या देखेंगे इसका हम? इंट्रोडक्शन। ठीक है? तो देखो पहले तो थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं 9th में क्या आया था। तो 9th में हमने देखा था यू हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। अभी नंबर लाइन की बात हो रही है तो नंबर लाइन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे प्लॉट करें, कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो यू आल्सो नो हाउ टू डिस्क्राइब द पोज़ीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन। अभी एक लाइन है, उसमें क्या किसकी पोज़ीशन है, मतलब कौन-सा नंबर कहाँ पे लोकेट हो रहा है, ये सब हमें क्लास 9th में हमने पढ़ लिया था। अभी देखो देयर आर मेनी अदर सिचुएशन इन विच टू फाइंड अ पॉइंट वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन विद रेफरेंस टू मोर देन वन लाइन। अब ये तो एक ही लाइन की बात हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पॉजिटिव नंबर्स हो गए, देखो इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, बीच में होता है जीरो, और इस साइड आ जाते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इधर की साइड मीन्स राइट साइड पे होते हैं पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव। ये हम बहुत छोटी क्लासेस में देख चुके हैं। नंबर लाइन प्लॉट करनी है, बोल देते कि -1 नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो हम इजीली क्या करते थे, स्केल उठाते थे, स्केल से एक लाइन बना दी, सेंटीमीटर चेक करते थे, ये 0 हो गया, इधर -1 हो गया, ये हो गया हमारा -1। यही सब होता था। +1 की बात करें तो इधर की साइड हो जाता है +1। ठीक है, तो ये नंबर लाइन, ये सिंपल सा लॉजिक, ये हमें काम नहीं आएगा। अभी हम जो आगे देखेंगे वो भी हमने क्लास 9th में पढ़ लिया है। देखो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम वाई एक्सिस, देखो यहाँ पे डायग्राम से हम अच्छे से समझ सकते हैं, ये होता है एब्सिसा। मीन्स ये जो डिस्टेंस है एक्स कोऑर्डिनेट पे, उससे हम बोलते हैं एब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट पे होता है उसे बोल देते हैं ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट से याद रखो, सी हटा देना है, ऑर्डिनेट हो गया, वाई एक्सिस का वो ऑर्डिनेट होता है और एक्स एक्सिस का होता है एब्सिसा। ठीक है, अभी देखो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। ये सब अच्छे से याद करने वाली चीजें हैं कि एब्सिसा किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं। इसलिए मैं बार बार वो चीज रिपीट कर रही हूँ कि एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट। ठीक है, the coordinates of a point on the x axis are of the form x, 0। देखो जब भी कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस से बात करते हैं तो एक्स एक्सिस बात करी, मेरा एक्स एक्सिस, तो जो वाई एक्सिस पे होगा उस पे क्या पॉइंट हो गया, 0 हो गया। जैसे ये एक्स एक्सिस है तो एक्स का तो क्या हो गया एक्स, और जो 0 मतलब क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट पे नहीं है वो पॉइंट, तो वाई की जगह हमने लिख दिया 0, क्योंकि इसकी फॉर्म होती है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और एंड ऑफ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का फॉर्म होता है, वो होता है 0 कॉमा वाई। सिंपल सा लॉजिक, एक्स एक्सिस हो तो एक्स कॉमा 0, वाई एक्सिस हो तो 0 कॉमा वाई, क्योंकि एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और वाई का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस आ गया वाई। ठीक है, अभी ये देखो ग्राफिकल फॉर्म, ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ा है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसको देखेंगे। ये एक ग्राफ है, इधर हो जाता है हमारा ओरिजिन। ये सब कुछ हमने 9th में कैसे ग्राफ को रीड करना है, कैसे पॉइंट प्लॉट प्लॉट करने हैं, ये सब हमने उस क्लास में किया था। 10th क्लास में मोस्टली फॉर्मूलीज इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये देखो ये वाली जो लाइन होती है, ये एक स्ट्रेट लाइन जो हो गई, इसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। और ये जो स्ट्रेट लाइन हो गई, परपेंडिकुलर लाइन, ये होती है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, नीचे वाली लाइन हो गई एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर वाली लाइन हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, ये है इसका ग्राफिकल फॉर्म। अभी आगे देखते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला।
अभी यहाँ तक जो हमने किया ये था नॉर्मल बेसिक, जो हम क्लास 9th में देख के आए हैं। अभी आ जाओ डिस्टेंस फ़ॉर्मूला। अभी डिस्टेंस फ़ॉर्मूला क्या होता है? अच्छे से समझना है। देखो 2 पॉइंट्स हैं P और Q। मान लेते हैं हम P एंड Q। P और Q क्या हो गए? आर 2 पॉइंट्स। जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P है, मीन्स हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x1, y1 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर x2, y2। अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये देखो मान लो ये एक लाइन है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हुए x1, y1। जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं पे बेस्ड है। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को अच्छे से समझना है। देखो ये x2, y2। तो PQ का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है इसका? मीन्स डिस्टेंस P इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जो Q का पॉइंट है दोनों के x मतलब x2 में से इस x1 को माइनस करेंगे, इसका होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर एक पॉइंट ओरिजिन मतलब 0 0 हो और एक कोऑर्डिनेट हो जाए हमारा, देखो जैसे हम ले लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, मान लेते हैं हम x, y और एंड ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या होता है? हमने ग्राफ में देखा था ओरिजिन मतलब ओ पॉइंट मान लो 0, 0। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? मीन्स OP क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करते हैं तो आता है एक्स स्क्वायर, प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो आता है वाई स्क्वायर। तो पी OP कितना हो गया हमारा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज हैं हमारे कुछ जो हमें याद होने चाहिए। ज़्यादा हम एक्सरसाइज और एग्जाम्पल करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। देखो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी इस फॉर्मूले को हम, जो PQ डिस्टेंस है, इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, मतलब हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। कि देखो स्क्वायर में है, जो भी नंबर रहेगा अगर माइनस में भी आता है तो भी वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ P एंड Q। PQ डिस्टेंस निकाला हमने। तो चाहो तो x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2, बट x1 माइनस y1 नहीं करना है। ये x1 और x2 ये दोनों नंबर्स हमें लेने, कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हुआ हमारा? डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोनों, अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? मतलब क्या हो गया सेक्शन का? सेक्शन यानी देखो एक लाइन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यही हुआ सेक्शन का मतलब। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है? देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, दो पॉइंट, एक पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से समझना है। एक्स वाई, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एक्स वाई divides the line segment
कौन सी लाइन को डिवाइड मतलब लाइन सेगमेंट है। एक लाइन है AB के ए जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देंगे x1, y1 एंड B x2, y2। ये एक लाइन है उसको हमने डिवाइड किया, किसमें डिवाइड किया? 2 पॉइंट्स में। बट इंटरनली इन द रेशियो तब हम फॉर्मूला अभी समझ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन और अच्छे से समझ में इंटरनली इन द रेशियो m1 m2। क्या मतलब है इसका? पहले तो हम लाइन से एक लाइन बनाती हूँ। लाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अभी ये लाइन सेगमेंट का पॉइंट हो गया ए x1, y1 और ये हो गया B x2, y2। ये हो गया हमारा पॉइंट P। यही डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को x, y क्या है m1 m2। The coordinates of point P divides the line segment internally in the ratio m1 ratio। फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? फिर इसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m x कोऑर्डिनेट। y के लिए क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान से समझना है, ये चीज़ कंफ्यूज ना है हमें। ध्यान से समझ लेना है कि क्या है ये फॉर्म। सेक्शन का मतलब होता है कि एक लाइन को बीच वाले पॉइंट ने इंटरनली डिवाइड किया 2 रेशियो में m1 रेशियो। क्वेश्चन में आएगा ये सब, इधर नंबर्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोल देगा। देखो ये क्या हुआ m1 x2 मीन्स ये m1 है इस साथ ये m1 x2 इस वाले m1 को इस वाले x2 से मल्टीप्लाई करना है और क्या करा हमने m2 को इस वाले x1 से मल्टीप्लाई करना है। अपॉन में क्या करेंगे जो तो है उन प्लस जब भी रेशियो है तो रेशियो वाले को ही नीचे लिखते हैं, ऐड कर देते हैं। सही। सिमिलरली y के लिए भी हमने क्या किया m1 y2 m1 के साथ ये y2 लेना है, m2 के साथ ये y1 अपॉन m1 प्लस m के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ये x, y वाले हमारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और इसे हम क्या बोलते हैं? ये जो चीज़ आई हमारी जो फॉर्मूला आया दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको हम? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें याद से ध्यान से समझना है। दो रेशियो अगर एक रेशियो में डिवाइड हो रहा है m1 रेशियो m2 तो कोऑर्डिनेट्स अगर p के कोऑर्डिनेट निकालने को बोल दे, मिड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोल दे, तो हमें क्या करना है? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब भी डिस्टेंस की बात करता है तो हमें डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने करा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई। ठीक है, अभी ये बात हो गई हमारी जब रेशियो हो m1 रेशियो m2। अभी रेशियो मान लो आ जाए, देखो अभी रेशियो मान लो आ जाता है इफ द रेशियो इन विच p डिवाइड्स ab इज k रेशियो 1। अभी रेशियो आ जाए k रेशियो 1 तो क्या करोगे? इफ द रेशियो इन विच p डिवाइड्स ab k रेशियो 1 मतलब ये जो m1 m2 की जगह क्या आ गया? k रेशियो 1। तो हम फिर से एक लाइन बना देते हैं। बहुत ईज़ी है, अच्छे से समझना है खाली और कुछ भी नहीं, अगर अच्छे से समझते हैं तो सब ईज़ी लगेगा।
तो यहाँ पे आ गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा पॉइंट पी। सेम प्रोसेस है जो हमने आगे किया, खाली रेशियो क्या है, के रेशियो 1। ए के पॉइंट्स क्या हैं, x1 कॉमा y1 और y के बी के पॉइंट्स क्या हैं, x2 कॉमा y2। पी के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, x कॉमा y, ये हमें निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे अभी, फॉर्मूला तो यही है m1x2 मीन्स ये हो जाएगा हमारा m1x2 मतलब kx2। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 और दूसरा ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, यही है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ तक तो आया हमें समझ में, क्या बोलेंगे इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। अगर k रेशियो 1 में डिवाइड होता है, फॉर्मूला बेसिक वाला ही याद रखना है। देखो क्या था ये, m1 m2, तो इसको लिख दिया हमने m1 m2। अभी m2 x1 m1 x2 क्रॉस, जैसा मैंने समझाया आगे, ये क्रॉस कर दिया। m1 वाले को x2 के साथ करना है, m2 वाले को x1। फिर y कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए m2 वाले को y1 के साथ, m1 वाले को y2। अभी देखो मान लो सपोज कि ये जो रेशियो है ये हो जाता है 1:1। अभी हम क्या करते हैं, मान लेते हैं अगर 1:1 होगा, दोनों 1:1 मतलब लाइन जो है ये दोनों को क्या कर रही है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो हमें उसको बोलते हैं मिड पॉइंट। पहले हम समझते हैं, इफ द रेशियो इज 1:1, कोऑर्डिनेट सब सेम ही है, तो क्या हो जाएगा ये, देखो इधर हमें 1:1 लगाना है, तो x2 प्लस x1 अपॉन 1+1, y2 प्लस y1 अपॉन 1+1, तो हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, x2 प्लस x1 अपॉन 2 प्लस और y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया हमारा, हम क्या लिखेंगे इसको, मिड पॉइंट फॉर्मूला। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन, बेसिकली हम काय के पॉइंट्स निकाल रहे हैं, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला तो है लेकिन ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूलेस हमें याद रखने हैं। तो देखो मोस्टली हमें ये डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, जब भी डिस्टेंस निकालने की बात हो तो क्या कर देना है हमें, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओरिजिन हो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और सेक्शन फॉर्मूला में हमें बेसिक सा फॉर्मूला याद रख देना है कि ये m1 रेशियो m2 है। ठीक है, अब ये m1 और m2 की जगह k रेशियो 1 आ गया, यहाँ 1:1, 1:1 आता है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला है ये। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्या नाम होगा इसका, मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि ये जो है लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, 1:1 है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये, इसलिए इसका नाम क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। तो हमने कौन से दो फॉर्मूलेस की बात करी, एक तो सेक्शन फॉर्मूला और दूसरा क्या है हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूलेज में हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों फॉर्मूलेज क्या हैं। ठीक है, यही था हमारा इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।